हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स में संजीव सर में। और आज हम लोग सांख्यिकी का मिड टर्म एग्जाम जो हमारा होता है, किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, आप कहीं पर भी हो, सबका मिड टर्म एग्जाम लगभग मिलता जुलता होता है। जो सब में अंतर होता है वो अभी हम यहाँ पर क्लियर कर देंगे। अंतर सिर्फ होता है टॉपिक का, ठीक है, कि कौन सी यूनिवर्सिटी ने कौन कौन से टॉपिक रखे हैं, बाकी मिलता जुलता होता है। और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको कॉलेज से भी मिल जाती है कि किस तरह से आपका जो मिड टर्म एग्जाम है वो होगा। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ी सी जानकारी आपके लिए ये दे रहा हूं कि मिड टर्म एग्जाम में पूरे के पूरे मार्क्स लेने हैं, क्योंकि यही मार्क्स हमारी फाइनल एग्जाम जो होते हैं, जो सेमेस्टर की लास्ट परीक्षा होती है, उसमें जब ये जुड़ते हैं तो वहां पर हमारी ये परसेंटेज को इंक्रीज करते हैं। तो एक भी नंबर कम नहीं आना चाहिए। कोशिश करो कि पूरे के पूरे अंक हमें यहां से मिल जाएं, क्योंकि यही प्रैक्टिकल का बेस बनते हैं जाकर के। और मिड टर्म एग्जाम मोस्टली यूनिवर्सिटी में इस समय चल रहे हैं और ये एग्जाम नवंबर महीने में सब यूनिवर्सिटियां कराने का प्रयास कर रही हैं। हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटी दिसंबर में भी कराएं, तो आपको यहां से पूरी जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहले मैं बताऊं, आज हम बात करेंगे सांख्यिकी की। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इसकी पूरी की पूरी तैयारी हमारे चैनल पर चल रही है। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, जरूर कर लो, क्योंकि यहां से पीडीएफ नोट्स, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो, मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट, ये सारी की सारी चीजें हम अपने स्टूडेंट को जो हमसे जुड़े हुए हैं उनको प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर कोई नया स्टूडेंट इसके लिए देख रहा है तो वो जुड़ सकता है हमसे 9719811101। इस पर जुड़ने के बाद में आपकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी हमारी हो जाती है कि हम तैयारी को कैसे कराएंगे, क्योंकि आपसे पहले के बहुत सारे बैच हमसे निकल चुके हैं। आप अगर पहली बार परीक्षा दे रहे हो बीकॉम की और कोई अगर हेल्प लेना चाहते हो, इस नंबर पर मिलिए और हम आपका पूरा जो सिलेबस है वो तैयार कराएंगे, गारंटेड तैयार कराएंगे। अगर परीक्षा से 10 दिन भी पहले अगर आप हमसे मिल लेते हो, फेल करने वाला कोई पैदा ना हुआ, विद गारंटी, ठीक है, ये गारंटी हमारी रहती है। बस आपको ये करना होगा, जो उतना हम बताएं उतना आपको करना होगा। तो आइए यहां पर समझाते हैं कि भैया विषय हमने व्यावसायिक सांख्यिकी का लिया है और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का बात कर रहे हैं। मिड टर्म परीक्षा की तैयारी कैसे करें। देखो, वहां पर जो मिड टर्म परीक्षा होगी उसमें सारे स्टूडेंट्स वो होंगे जो आपके साथ में बिल्कुल फ्रेश हैं, जिन्होंने यूनिवर्सिटी की अभी तक कोई परीक्षा नहीं दी है। उनके लिए क्या करना होगा, उनके लिए ये करना है कि वहां से जो कॉपी मिलेगी उसकी टाइमिंग होगी, उस टाइमिंग का पूरा ध्यान रखेंगे। जो टाइमिंग होगी 1 घंटा होगा और प्लस 15 मिनट एक्स्ट्रा होंगे। तो इन 15 मिनट्स के 1 घंटा 15 मिनट के टाइम में आपके लिए 5 क्वेश्चंस जो हैं सॉल्व करने हैं। इन 5 क्वेश्चंस को कहां से आप तैयार करोगे, बात यहां पर आकर के अटकती है। तो सबसे पहली बात बताऊं, या तो आपके कॉलेज वाले ही बता देंगे कि कौन कौन से हम चैप्टर्स आपसे पूछ रहे हैं। उन चैप्टर्स के जो पीडीएफ नोट्स हम आपके पास तक दे रहे हैं, उनमें से आप जो पीडीएफ दी हुई हैं वहां से खूब ज्यादा सी आप हेडिंग्स अभी से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। हमने तो जो नोट्स दिए हैं पूरी, आप 4-5 किताबों को भी ढूंढोगे तो इतने अच्छे नोट्स नहीं मिलेंगे और इतने सरल भी नहीं मिलेंगे। और जो मिड टर्म की जो तैयारियां हो रही हैं या और तमाम हैं, वहाँ पर कमेंट्स देखिए बच्चे किस तरह कर रहे हैं। 1-2 बार पढ़ रहे हैं, तुरंत याद हो जा रहा है। बुक से तो 3-3, 4-4 दिन में एक टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा है। तो भैया कॉलेज वाले जिन चैप्टर्स को बताएं, उन चैप्टर्स को आप लिख लीजिएगा। उन चैप्टर्स के जो पीडीएफ नोट्स हैं उनको देखिएगा और पीडीएफ नोट्स के साथ में जो हेडिंग्स हैं उनको 2-2 बार, 3-3 बार लिख करके प्रयास कीजिए, ठीक है, क्योंकि उन चैप्टर्स को आप पूरे कॉलेज में सबसे अच्छे करने का प्रयास आप करेंगे, ठीक है। अभी बहुत अच्छी जानकारी और मैं दूंगा। अब यहां पर पीडीएफ नोट्स जब आप देख ले और हेडिंग्स को भी रट लें, तभी आप वीडियो जो रिकॉर्डेड हैं, ओके, आप वीडियोस को देखिएगा। उन वीडियोस से क्या होगा, आपको बहुत बड़ी हिम्मत मिलेगी और जो मिड टर्म में आपके लिए लगेगा कि हाँ मैं अब काफी कुछ कर सकता हूं, तभी आपकी हिम्मत पड़ेगी जाकर के कौन से फाइनल एग्जाम के लिए, ठीक है। तो फाइनल एग्जाम जो हमारा होगा 75 नंबर का, उससे पहले ये जो मिड टर्म है ये 15 या 20 अंक का, आपका 15 या 20 अंक का, ठीक है। और किसी किसी कॉलेज में हो सकता है कुछ भी और ना कराएं, टोटल मिड टर्म पे ही रख दें, तो वो 25 अंक का भी आपसे ले सकते हैं। वैसे यूनिवर्सिटी को कहा गया है कि तुम 15 अंक में क्वेश्चन पेपर ले लीजिएगा और जो 5 अंक है वो अटेंडेंस में ले लीजिएगा और 5 नंबर में असाइनमेंट तैयार करा लीजिएगा, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटी जैसे डीडीयू यूनिवर्सिटी से सूचना आ रही कि वहां पर असाइनमेंट कुछ कॉलेजों ने तैयार नहीं कराया है, तो हो सकता है वो 20 मार्क्स में ले लें। ये कॉलेज पर ही पूरा डिपेंड है। तो बेटा यहां से आप चैप्टर्स की तैयारी करेंगे, पीडीएफ नोट्स को देख करके अच्छी अच्छी हेडिंग्स उन चैप्टर्स की आप समझ लेंगे और इसके बाद में वीडियोस को देख लेंगे। फिर जब पेपर देने जाएंगे
जब पेपर देने जाएंगे तो वहां पर आपके लिए जो मैंने अभी लिखे थे ये 5 क्वेश्चंस, आपको 5 क्वेश्चंस आएंगे वहां पर। और हो सकता है कि कॉलेज वाले अपना कोई 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपके लिए दे दें, ठीक है। वैसे यूनिवर्सिटी ने तो 5 क्वेश्चन के लिए कहा है, लेकिन ये पूरी कॉलेज में स्वतंत्रता है, तो हो सकता है 2 लॉन्ग क्वेश्चन दे दें। और इन 2 लॉन्ग क्वेश्चंस में से, वैसे ऐसा करेंगे नहीं, 99% ऐसा नहीं होगा, ठीक, ऐसा नहीं करेंगी यूनिवर्सिटियां, इसलिए इसको बताना भी बेकार है। लेकिन अगर कभी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तब यहाँ आपको बताएं, आपकी जो PDF मिली हुई है और जो हमारे वीडियोज हैं वो आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ में लेकर के आएंगे। तो जो 5 क्वेश्चन होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, मोस्टली यही होंगे। तो ये सब क्वेश्चंस आपको बताएं, ये छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे। इसमें क्या करना होगा, पहले वाला जो क्वेश्चन है इसका जो है 30 से लेकर के 40 शब्दों में आंसर देना है। इन तीनों का आपको 50 से 70 शब्दों में आंसर देना है। और जो 5वां क्वेश्चन है इसका 100 से 150 में आंसर दे देना, ठीक। बच्चे इतना लिख नहीं पाएंगे, ठीक है, और क्योंकि पहली परीक्षा हो रही है, लेकिन आपके पास में मैटर होगा, 100% होगा। अच्छा, एक चीज और है कि ये थ्योरी भी आ सकती है सांख्यिकी में और न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। और न्यूमेरिकल आया तो क्या आएगा, तो सिर्फ और सिर्फ एक तो आपसे न्यूमेरिकल में संचयी बारंबारता बनवा लेंगे। क्या? संचयी बारंबारता, ठीक। संचयी बारंबारता बनवा सकते हैं। और संचयी बारंबारता अगर बनाने के लिए आई, मोस्टली यही होती है। और इसके बाद में मीन, मीडियन, मोड, ठीक, माध्य, माध्यिका और बहुलक, ये आपसे पूछा जा सकता है, जो हमारे चैनल पर बताया गया है। और जिन कॉलेजों में पढ़ाई और आगे तक की हो चुकी है, कहां तक की हो चुकी है, अपकिरण के माप, अपकिरण के माप हो चुकी, तो यहां से भी एक छोटा सा न्यूमेरिकल रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये कंडीशन उन बच्चों के साथ में होगी जिनके कॉलेज में पढ़ाई यहां तक पहुंच चुकी है, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि कॉलेज में कुछ ना बताएं, सीधे कहें कि भाई तुम्हारा जो है मिड टर्म एग्जाम है और तैयारी अच्छे से करो। तो मैं बताऊं कि कौन कौन से टॉपिक को आपको तैयार करके जाना है, जिससे कि वहां पर एक भी चीज ना बचे। तो आपको तैयार करके जाना है, मैं समझाता हूं कि आप क्या तैयार कर लीजिएगा, इनसे एक भी प्रश्न आपका बचना नहीं चाहिए, ठीक है। वैसे तो कॉलेज पे ही सब कुछ डिपेंड होता है, कॉलेज वाले रखते हैं। फिर आपको बताऊं मिड टर्म में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला, भारतीय सांख्यिकी, आपको अपने शब्दों में लिखना है, ठीक, अपने शब्दों में। जो भारतीय सांख्यिकी है इसके संबंध में आप अपने शब्दों में लिखेंगे, ठीक है। और यहां से भी बता दूं, लॉन्ग क्वेश्चन इस बार नहीं आएगा 2022 में, मुख्य परीक्षा तक की मैं बात कर रहा हूं। दूसरे नंबर पे आप तैयार कीजिएगा सांख्यिकी का अर्थ व परिभाषा, ठीक। एक परिभाषा, सांख्यिकी गणना तथा माध्यों का विज्ञान है, ये बावले ने कहा है, बहुत पूछा जाता, हो सकता है यही रख दें, ठीक है। पहले क्वेश्चन में यही रख दें कि सांख्यिकी गणना तथा माध्यों का विज्ञान है। ये बात किसने कही थी? तो डॉक्टर बावले ने कही थी, बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। और बाडिंगटन ने भी यही मिलती जुलती बात कही थी कि सांख्यिकी गणना तथा माध्यों का विज्ञान है। और बाडिंगटन का थोड़ा सा बावले से चेंज है, ठीक है। और तीसरे नंबर पे सांख्यिकी अनुसंधान, ये हमारे चैनल पे पूरी वीडियोज अपलोडेड हैं। और अगर PDF नोट्स आपके पास में पहुंचे हैं तो ये जो चैप्टर है बहुत सरल से है। सांख्यिकी अनुसंधान का मतलब सांख्यिकी का प्रयोग करके खोज करने से है, इनोवेशन करने से है। तो सांख्यिकी अनुसंधान आपके लिए वहां पर मिल सकता है। अच्छा, अनुसंधान की विधियां भी वहां से पूछ सकता है, विधियां, ठीक। और विधियों में 2 विधियां हैं, इनके नाम ही पूछेगा, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं पूछेगा। एक होती है संगणना विधि, संगणना विधि, और दूसरी होती है दैव निदर्शन विधि। अब मैं आपको बता दूं कि ये दोनों में तुम मतलब कैसे समझोगे। अनुसंधान का मतलब होता है खोज करना। एक फैक्ट्री या बल्ब बनाती है, ठीक है। थोड़ी देर को मान लो कि ये 4 पेटियां हैं और इनमें सब में बल्ब भरे हुए हैं, ठीक है। सब में बल्ब भरे हुए हैं। यार तुम्हें बल्ब जैसे नहीं लग रहे हैं, तो चलिए लो, अब तो बल्ब लग रहे हैं। मान लो कि ये बल्ब रखे हुए हैं सब 4 पेटियों में, ठीक। खोज करना है कि इनकी क्वालिटी कैसी है, ठीक। ये खोज करना है आपको कि इनकी क्वालिटी कैसी है। तो क्या करोगे? संगणना विधि ये कहती कि इसमें अगर 100 बल्ब हैं, इसमें 100 बल्ब हैं, इसमें 100 बल्ब हैं, इसमें 100 बल्ब हैं, ये सब एक एक करके ये 100 चेक करेंगे, ये भी 100 चेक करेंगे, ये भी 100 चेक करेंगे, ये भी 100 चेक करेंगे, तब देंगे सबको चेक करके क्या? रिजल्ट।
तो ये विधि कहलाती है संगणना विधि। संग और गणना, संग का मतलब सभी और गणना का मतलब है गिनेंगे, समझेंगे, जानेंगे, इनका अध्ययन करेंगे। तो इस विधि में यहां तो मैंने चलो बल्बों का ही एग्जाम्पल ले लिया, यही ले लेना वहां पर भी, आपको सरल लगेगा। अगर मान लीजिएगा कि इतने शहर हैं, अगर इनमें इतने लोग रहते हैं तो उनकी आय कितनी है ये खोज करना है। तो हर व्यक्ति से पूछ के जब हम परिणाम बताएंगे, रिजल्ट देंगे, वो कहलाएगी संगणना विधि। अब दूसरी होती है दैव निदर्शन विधि, इसे हम कहते हैं सैंपलिंग मेथड। ये सैंपलिंग मेथड क्या होता है? सैंपलिंग मेथड का मतलब होता है कि भैया इसमें से कहीं से भी 10 बल्ब निकालेंगे, इसमें से भी 10 बल्ब निकालेंगे, ये नहीं कि ये वाला वो वाला, ठीक। किसी और व्यक्ति से कहेंगे कि बीच बीच में से 10-10 बल्ब निकाल लाओ, इसमें से भी 10 निकालेंगे, इसमें से भी 10 निकालेंगे। इन 10-10 के सैंपलों को हम केवल चेक कर लेंगे और ये मानेंगे कि जो इन 10 में गुण हैं, यानी इन 10 में से अगर एक खराब निकला, इसका मतलब इनमें 10% खराब है। इन 10 की जो क्वालिटी है वही इन सब पेटियों में रखे हुए बल्बों की क्वालिटी है। तो ये कहलाती है दैव निदर्शन विधि। सबसे ज़्यादा यूज में होने वाली विधि है वो है दैव निदर्शन विधि। क्यों विधि है ये? क्योंकि इसमें समय कम लगता है, श्रम कम लगता है, विश्वास योग्य है। क्योंकि यहाँ एक एक को गिनते रहेंगे यार, तो अगर फैक्ट्रियों में उत्पादन चल रहा है तो वो तो करोड़ों का उत्पादन चल रहा है, कहाँ तक इतना यार काउंटिंग करेंगे, चेकिंग करेंगे। इसलिए वो सब चेक करके तो वहीं से पैक हो रहे हैं। अब उनको रीचेक करने के लिए हम दैव निदर्शन विधि का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। ओके, तो ये पूछा जा सकता है आपसे, लेकिन ये तब पूछा जाएगा, ये बहुत आगे तक की बात है, ठीक है। आपका कुछ भी बच नहीं सकता मेरे चैनल पे आकर के। सब्सक्राइब ना किया हो अभी भी कर लो, क्योंकि यहाँ से लाइव क्लासेस के और रिकॉर्डेड क्लासेस के और जो हम वीडियो डालते हैं उन सब के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अब इसके बाद में क्या हो सकता है? समंक के बारे में पूछा जा सकता है। समंक अर्थ व प्रकार। देखो, किसी भी घटना को व्यक्त करने वाला अंक समंक कहलाता। कोई व्यक्ति कहता है मेरे को बहुत तेज बुखार है, मेरे को बहुत तेज फीवर है। अगर वही व्यक्ति डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर कहता तुमको 101 डिग्री बुखार है, तो डॉक्टर ने जो बताया संख्या में बताया, तो वो 101, वही चीज हमारी क्या कहलाती है? समंक। समंक का मतलब है कि किसी भी बात को अंक में बताना, वो कहलाता है समंक। और इसका अर्थ क्या होता है, कैसे लिखोगे? किसी भी घटना को व्यक्त करने वाला अंक समंक कहलाता। और इनके प्रकार कितने होते हैं? 2, प्राथमिक और द्वितीयक। ये हमारे चैनल पर देख लो, वरना बहुत लंबी वीडियोज हो जाएगी, बच्चों को मजा नहीं आएगा, ठीक है। समंक आ सकते हैं। समंक के बाद में पदमालाएं। पदमालाएं का मतलब है पूरी स्टैटिक्स जिस पर आधारित है, ठीक, जितने न्यूमेरिकल आधारित हैं। पहली होती है व्यक्तिगत पदमाला। व्यक्तिगत पदमाला का मतलब जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो इसमें जो सीरियल नंबर दिए हुए होंगे, ठीक है, रोल नंबर दिए हुए होंगे, यानी हर व्यक्ति की अलग अलग वर्णन होगा। एक कक्षा में 10 विद्यार्थी पढ़ते हैं, 10 के अंक अलग अलग हैं, तो वो व्यक्तिगत है, ठीक है। दूसरी होती खंडित श्रेणी। खंडित श्रेणी या पदमाला, इसका मतलब है कि जैसे यहां पर दे दिया किसी ने 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, इनके आगे एफ दी हुई होगी। एफ का मतलब है फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी। तो ये खंडों में बटी हुई श्रेणी होती है, इसलिए इसको खंडित कहते हैं। तीसरी होती है आपकी सतत श्रेणी। सतत श्रेणी का मतलब यहाँ पर होता है जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। ये एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, सबसे ज़्यादा एग्जाम में ये आती है, ठीक है। तो ये पदमालाएं आपसे पूछी जा सकती हैं। अब कभी कभी संचयी बारंबारता भी बनाने को आ जाती है, तो संचयी बारंबारता किस तरह से बनेगी, ठीक है, ये भी हम आपके लिए सिखा देते हैं। इतने टॉपिक आप कवर करते हुए चलेंगे, इनको लिख लेंगे, समझ लेंगे। एक बार में समझ में नहीं आया, 2 बार में देख लेंगे। बेटा जब आप ये एग्जाम दे रहे हो, ये एग्जाम तुम्हारे कॉलेज पे डिपेंड है। यूनिवर्सिटी का होता तो करेक्ट बता देता कि नहीं यही आएगा। यूनिवर्सिटी के लिए जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर बना हुआ होगा वही सब फंसेगा, गारंटेड। इसमें तो कॉलेज पर डिपेंड है, इसलिए कॉलेज की मनमानी होती है कि वो क्या रखेंगे, लेकिन यूनिवर्सिटी का पिछले भी सालों का जो पेपर्स होते हैं उनका स्टडी करके एकदम करेक्ट निकाला जाता है। चलिए अब हम आगे बताएं। अगर आपसे कभी संचयी बारंबारता बनवाए, संचयी बारंबारता, तो कैसे बनाओगे भाई? इस तरह से बनाओगे। पहले तो x दिए होंगे, जैसे 5, 10, 15, 20, 25, 30। सामने फ्रीक्वेंसी दी होगी 3, 4, 9, 12, 8, 2, इस तरह से दी हुई होगी। आपको CF बनानी है। संचयी बारंबारता को कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। जरूर इस वीडियो को लाइक कर दें, बहुत मेहनत लगती है आपको वीडियो बनाने में।
और हम भी इसीलिए बहुत अच्छे बनाते हैं कि जिससे हमारे सारे स्टूडेंट परेशान ना हो। ठीक, चैनल सब्सक्राइब करें ना करें वो अलग की बात है, लेकिन आपकी मदद हो। देखो 3 के बेटा यहाँ 3 लिखे जाएंगे, 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएंगे, 7 में 9 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएंगे, 16 में 12 जोड़ेंगे 28 हो जाएंगे, 28 में 8 जोड़ेंगे 36 हो जाएंगे, यहाँ पर 4 लिख लो, और 36 में जब 4 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे, यहाँ 40 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो बारंबारता बनी वो हमारी कहलाएगी संचयी बारंबारता। इसी तरह से बनती है संचयी बारंबारता। ठीक, बारंबारता किसे कहते हैं, हिंदी में इसे कहते हैं आवृत्ति, संचयी आवृत्ति। ठीक है, तो इस तरह से ये बनाने के लिए आ सकती है। अब इसके अलावा आ जाए माध्य, माध्यिका और बहुलक, तो ये हमारे चैनल पे वीडियोस बनी हुई हैं, वहां से आप देख लीजिएगा। ठीक है, और चतुर्थांक या सहसंबंध या निर्देशांक अगर आ जाए, ठीक है भाई, इनके अलावा और आगे अगर पेपर टफ बनाया किसी कॉलेज वाले ने तो बेटा आएगा चतुर्थांक भी, चतुर्थांक। ठीक, जिसको हम Q1 और Q3, ठीक, 2 होते हैं, ये 2 के नाम से जानते हैं। ठीक, और इसका फार्मूला कभी कभी पूछ लेता है तो n+1/4 आइटम होता है, क्या, Q1 12। ठीक है, और Q3 अगर निकालना हो तो n+1/4 आइटम और यहाँ गुणे में 3 आइटम। ठीक, ये कौन से में चलता है, जिसमें क्लास ना दी हुई हो, जिसमें क्लास दी हुई हो तो उसमें Q1 बराबर लगता है L1 + I/F और Q1 - C। ठीक, जहाँ Q1 बराबर होता है n/4, तो ये फार्मूला लगता है। ये बड़ा हो गया, इतना मिड टर्म में नहीं पूछना चाहिए। ठीक है, सहसंबंध पूछा जा सकता है, सहसंबंध ये तब पूछा जाएगा जब पेपर आपका बहुत आगे तक का कोई बना है, पूरे सिलेबस पे बना है। सहसंबंध, सहसंबंध का मतलब होता है कि दो बातें कही जा रही होंगी, 2 वस्तुएं ली जाएंगी, उनमें एक से दूसरे के बीच में संबंध जरूर होगा, जैसे उसी को कहते हैं सहसंबंध। जैसे अधिकांश जो पिता होते हैं उनके गुण उनके पुत्रों में भी पाए जाते हैं, तो पिता और पुत्रों की लंबाई में, वजन में, ऊंचाई में, गुणों में, योग्यता में साथ साथ चलने वाला संबंध सह संबंध कहलाता है। ठीक है, और पूछा जा सकता है निर्देशांक। निर्देशांक किसे कहते हैं, कोई भी घटना हमारी अतीत में घटी हुई है, इस निर्देशांक को अगर पूछ जाए तो कोई भी घटना हमारे अतीत में घटी हुई है उनको प्रदर्शित करने वाला अंक निर्देशांक कहलाता है। वैसे सहसंबंध है और निर्देशांक है, ये चीज़ें आपके असाइनमेंट में तो दे सकते हैं, इस तरह में नहीं देना चाहिए। ठीक है, जहाँ तक मेरा अनुमान है। तो आप अपनी जो तैयारी कर रहे हो उस तैयारी के साथ में इतनी चीज़ें और देख लीजिएगा, तो कहीं ना कहीं आपकी ज़रूर हेल्प होगी। और जो लोग जुड़ना चाहते हो 9719811101, जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो मिलते हैं और तब तक के लिए बाय बाय।